उत्तर प्रदेश के सड़क पे ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पुलिस के ऊपर जमकर हाथापाई की। देख सकते हैं सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो, जहां पुलिसकर्मी को सभी लोग घेर कर मार रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे उनको किसी भी चीज पर रोना गाना बजाना जैसे कुछ लोगों की आदत होती है आस पड़ोस में रहने वालों की। कोई भी अच्छा काम कांग्रेस को और उसके साथी विपक्षी दलों को जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। इन दलों के द्वारा देश के अंदर कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से आपातकाल सौंपा गया, जिस प्रकार से लोगों को उत्पीड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, उनका तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, वो पूरा देश जानता है। आज ये लोग जिस प्रकार से आज केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं है, जबकि आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाई हुई है। किसी भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो पूरा देश उनके पीछे, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जिस प्रकार से आवभगत करते हैं, जिस प्रकार से स्वागत करते हैं, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस कदर बढ़ा है ये प्रत्येक भारतवासी देख रहा है। केवल ये प्रधानमंत्री जी का ही स्वागत नहीं है बल्कि भारतवर्ष के रहने वाले एक एक नागरिक का स्वागत है। और विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि भारत की किस प्रकार से साख बढ़ी है, किस प्रकार से वैश्विक पहचान बढ़ी है। और ये केवल विरोध के लिए, जो कि संसद हमारी संविधान की सर्वोच्च संस्था है जहां पर हर प्रकार से नीति निर्धारित की जाती है, उसका विरोध करना माने भारत के प्रत्येक नागरिक का विरोध है। और आने वाले समय में इन विरोध करने वालों को जनता जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी, वो इनका विरोध करेगी। सर, कल नीति आयोग की बैठक है, उत्तराखंड के किन विषयों को प्रमुखता से? सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी, 75-25 का होता था। अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको रखे जाएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत
लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है, उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और संसद से जुड़ी हुई आज के अनुसार जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट, आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश। आपने मुझसे सेंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? इसलिए गांधी खानदान का खुद और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना कि वो नए राष्ट्रपति भवन, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार अपने उद्घाटन करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी को जहां सम्मान देना है वहां भाजपा देती है। लेकिन आज देखिए, नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया, बिहार विधानमंडल के ये जो एक्सटेंशन भवन बना है इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया और देश में ये कह रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन नहीं कर सकते। यही है नीतीश कुमार जी की दूसरी नीति। एक जगह स्वयं करते हैं, अपने दुर्भाग्य को इतिहास बदल रहे हैं। जो गौरवशाली इतिहास का संसद भवन था उसके बदले में मोदी इतिहास कायम कर रहे हैं और ये कहते हैं, कहने का मतलब उनका है कि लोकतंत्र मतलब मोदी, देश प्रेम का मतलब मोदी। इस देश से बाकी लोग तो है नहीं और देश के आजादी के आंदोलन से कोई मतलब तो था नहीं। आजादी के आंदोलन से कोई मतलब रहा है? कोई मतलब नहीं रहा है। इतिहास देख लीजिए, उनके कई भाषण देख लीजिए, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का भी इन लोगों का देख लीजिए, कितने भारी ज्ञानी है। अभी कर्नाटक का एक भाषण देख रहे थे उनका, उन्होंने कहा, वो कौन लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी के, कि उनको बर्खास्त कर दिया था कांग्रेस ने। कभी कांग्रेस के शासन में थे ही नहीं। कि कुछ भी बोल सकते हैं, वो समझते हैं कि जो बोल रहे हैं वही सत्य है और जो कर रहे हैं वही कानून है, वही कानून। यही देश चल रहा है।
फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर गाड़ी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। कुछ किस्तें बाकी रह जाने के बाद भी अगर अब फाइनेंस कंपनी आपका वाहन उठाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लोन लेकर खरीदे गए वाहनों को फाइनेंस कंपनियों द्वारा जबरिया उठाने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला 19 मई को आया। दरअसल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच ने इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि बैंक और फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके रिकवरी एजेंट अब जबरन गाड़ी को जब्त नहीं कर पाएंगे और ऐसे रिकवरी एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद जिला में पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे ऐसे दबंग वसूली एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पटना हाईकोर्ट ने ये सुनिश्चित करते हुए कहा कि बहुत सारे मामलों को देखा गया, अगर कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी से लोन पर गाड़ी लेता है और अगर वो उसके किस्त समय पर नहीं चुका पाता है तो फाइनेंस कंपनी के दबंग जबरन उस व्यक्ति से उसकी गाड़ी को जब्त कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और इसलिए कोर्ट ने अब फाइनेंस कंपनी और बैंकों पर जुर्माना लगाया और वसूली एजेंटों के द्वारा गाड़ी को जब्त करना अब गैर कानूनी होगा। बता दें कि दोषी बैंक को वित्तीय कंपनियों में से एक प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपने 53 पन्नों के फैसले में न्यायमूर्ति रंजन ने सर्वोच्च न्यायालय के 25 से अधिक फैसलों का उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगर किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट लोन की EMI नहीं चुका पाते हैं तो इस स्थिति में जबरन किसी व्यक्ति की गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और साथ ही आला अफसरों को ऐसे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक। कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, कल हम लोग पूरे विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का प्रचारक आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है। आप स्वयं कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अरे कम से कम कागज वाले काम पर तो सही कीजिए कि कितना पलटी मारिएगा। पलटी तो राजनीति में मारते ही रहते हैं। वंदे भारत नहीं बोलने पर बीजेपी और AIM के बीच हुई जमकर मारपीट, देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हुआ है।